बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, पाकिस्तानी एयर फोर्स ने प्रोजेक्ट अज़म के तहत इस वक्त एक अपना 5वीं नस्ल का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाने में मसरूफ है और पाकिस्तान की तरफ से पिछले साल ये ऐलान किया गया कि अमली तौर पर पाकिस्तान ने अब इस एयरक्राफ्ट पर काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से एक मॉडल भी पेश किया गया और बताया गया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का 5वीं नस्ल का एयरक्राफ्ट इस शक्लो शुबात का हो सकता है और वो इस मॉडल को देखकर पता चलता था। लेकिन पाकिस्तान के इस फाइटर जेट की चंद एक ही खसूसियात मंजरे आम पर आ सकी, यानी कि इस एयरक्राफ्ट में कितने इंजन होंगे, कितनी रफ्तार का हमल होगा, इस तरह की चंद एक बुनियादी खसूसियात ही मंजरे आम पर आ सकी थी। लेकिन अब पाकिस्तान के 5वीं नस्ल के लड़ाका तियारे में जो खसूसियात शामिल होंगी और ये तियारा किस तरह की स्पेसिफिकेशन का हमल होगा, इस बारे में चंद एक मजीद मालूमात सामने आ चुकी हैं, जिनको देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान 5वीं नस्ल का लड़ाका तियारा किस तरह का बनाने जा रहा है। और ये न सिर्फ इंतहाई जदीद होगा बल्कि आने वाले दौर में जदीद से जदीद तर एयरक्राफ्ट का मुकाबला करने की सलाहियत भी रखता होगा। तो वो कौन सी खसूसियात हैं जो 5वीं नस्ल के लड़ाका तियारे में शामिल होने जा रही हैं, आज इन सब को ही इस वीडियो में तफसील के साथ देखेंगे। लेकिन मजीद तफसीलात में जाने से कबल आप तमाम दोस्तों से सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें ताकि आपको मुकम्मल और जामे मालूमात मिल सके। नाज़रीन, पाकिस्तान के 5वीं नस्ल के लड़ाका तियारे की बात करें कि पाकिस्तानी एयरफोर्स किस तरह का लड़ाका तियारा बनाने जा रही है। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान ने अपना 5वीं नस्ल का लड़ाका तियारा खुद बनाने का ऐलान किया, मगरबी ममालिक, मगरबी मीडिया, अमेरिका और भारत की तरफ से ऐसे आर्टिकल लिखे गए जैसे कि पाकिस्तान इस तरह का एयरक्राफ्ट कभी नहीं बना सकेगा। वो मुल्क शायद ये बात भूल चुके हैं कि चांद पर इंसान ने पहली ही बार में कदम नहीं रख दिया था। चाइना ने जब J-20 एयरक्राफ्ट बनाया तो पहली ट्राई में ही नहीं बना लिया था। हत्ता कि अमेरिका की तरफ से भी अपने F-35 फाइटर जेट में बहुत सारी तरामीम करने के बाद ही इसको एक मियारी फाइटर जेट डिक्लेयर किया गया। पाकिस्तान इस वक्त एयरफोर्स के लिए न सिर्फ जदीद फाइटर जेट बना रहा है बल्कि प्रोजेक्ट अज़म के तहत 5वीं नस्ल का लड़ाका तियारा बनाने में भी मसरूफ है। मगरबी ममालिक, अमेरिका और भारत इस एयरक्राफ्ट से मुतल्लिक क्या सोचती हैं वो उनका सरदर्द है। लेकिन पाकिस्तान ने इस एयरक्राफ्ट पर अमली तौर पर काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान का 5वीं नस्ल का लड़ाका तियारा किन किन खसूसियात का हामिल होगा और इसको किस तरह बनाया जाएगा, इससे मुतल्लिक चंद मजीद मालूमात मंजरे आम पर आई हैं। सबसे पहले तो ये पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने इस एयरक्राफ्ट को हाई परफॉर्मेंस मल्टी रोल एयरफ्रेम जो के पीसिफ डिजाइन और ज्योमेट्रिकल VLO सलाहियतों का हमल होगा, इस तरह का बनाना चाहता है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान अपने इस 5वीं नस्ल के लड़ाका तियारे के इंटरनल वेपन स्टोरेज और फ्यूल कैपेसिटी को बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान अपने इस एयरक्राफ्ट में मिनिमम रडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS 0.001 मीटर लगाने का ख्वाहिशमंद है। चौथे नंबर पर पाकिस्तान अपने इस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में एक्टिव स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जिसमें सेल्फ प्रोटेक्शन स्विच BAS सिस्टम जो कि 360 डिग्री रिसर्च और अटैक सलाहियतों का हमल होगा। EW सेट जैसा कि ASQ-39 जो कि तीसरी नस्ल के SR रडार से इंटीग्रेट करवाया जा सकेगा, ये सिस्टम भी पाकिस्तान अपने एयरक्राफ्ट में लगाने का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान की तरफ से अपने इस एयरक्राफ्ट में सिंगल क्रिस्टल इंजन टेक्नोलॉजी शामिल करने का इरादा भी जाहिर कर चुका है, जिसकी कम से कम स्पीड 1.2 मैक और ज्यादा से ज्यादा 1.8 मैक तक की होगी। और ये ऐसा इंजन होगा जो कि बहुत ही ताकतवर तरीन सलाहियतों का हमल होगा। इसके अलावा पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने इस जदीद एयरक्राफ्ट में तीसरी नस्ल का ऐसा रडार नस्ब करने का इरादा रखती है जो कि TR मेटोर्स और एडवांस जैमिंग सलाहियतों से लैस होगा। इसके अलावा पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने इस एयरक्राफ्ट में BBR सलाहियतों को भी बढ़ाने का इरादा रखती है और पाकिस्तान अपने इस एयरक्राफ्ट में ऐसे हथियार नस्ब करने का इरादा रखती है जिनकी रेंज कम से कम 120 किलोमीटर तक की होगी और जो एडवांस प्रोपिलियट जैमिंग सिस्टम के हामिल होंगे। और ये बात काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान ने इस तरह के मिसाइलों पर काम भी शुरू कर दिया है और साउथ अफ्रीका इस सारे मामले में पाकिस्तान की मामनत भी कर रहा है। पाकिस्तान अपने इस एयरक्राफ्ट में एडवांस सेंसर फ्यून टेक्नोलॉजी भी शामिल करेगा। इसके अलावा डाटा सेंट्रिक एबिलिटी जो कि टारगेट डिटेक्शन और फायरिंग सोल्यूशन के लिए होगा। पाकिस्तान का ये एयरक्राफ्ट इकोसिस्टम सपोर्ट का हमल होगा। इस सब को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से इंतहाई उजलत में एक गैर मियारी फाइटर जेट नहीं बनाया जा रहा बल्कि पाकिस्तानी एयरफोर्स आने वाले 10 सालों में मियारी फाइटर जेट बनाने का इरादा रखती है जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स में आइंदा 50 सालों में सर्विस में रह सके।
यही वजह कि पाकिस्तानी एयरफोर्स इस वक्त अपने इस फाइटर जेट के लिए इंतहाई जदीद और बेहतरीन टेक्नोलॉजी के लिए पूरी दुनिया से राब्ते में है। पाकिस्तानी एयरफोर्स की यह ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स में इस 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे के लिए तमाम तार इक्विपमेंट्स और दूसरा साजो सामान फ्रेंडली ममालिक से ही हासिल करे, ताकि बाद में पाकिस्तान को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास इस वक्त एक जदीद और असगरी स्टाइल फाइटर जेट बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी मौजूद है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान में ही एक मियारी फाइटर जेट बना रहा है। 5वीं नस्ल के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए इब्तदाई काम शुरू हो चुका है और पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक चीफ मार्शल ने चंद एक ममालिक का दौरा भी किया। खास तौर पर पाकिस्तान इस वक्त साउथ अफ्रीका के साथ राब्ते में है। तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी भी करवाई गई। इसके अलावा चाइना की तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान अगर चाहे तो वो अपना 5वीं नस्ल का लड़ाका तैयारा चाइना के साथ मिलकर डेवलप कर सकता है। पाकिस्तान की तरफ से अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का जो इब्तदाई खाका पेश किया गया था, इसको देखकर ये पता चलता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल होने वाला 5वीं नस्ल का स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट शायद पाकिस्तानी एयरफोर्स का पहला ट्विन इंजन फाइटर जेट होगा। पाकिस्तान की तरफ से 2030 का टाइम फ्रेम सेट किया गया कि वो अपना 5वीं नस्ल के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप तैयार कर लेगा। पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से सारे मामले को लेकर TSC कामरा में तामीराती मंसूबा भी जारी है, जिनमें नई सिक्योरिटी और नए हाल तामीर किए जा रहे हैं, जिनमें न सिर्फ रिसर्च होगी बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान के 5वीं नस्ल के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पर काम भी शुरू किया जा सकेगा। इस सब को देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने नए स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को हासिल करने के लिए इस वक्त मुकम्मल तौर पर खुद इंसानी की राह पर गामज़न है और पाकिस्तान सिर्फ दूसरे ममालिक से सपोर्ट चाहता है, ना कि शराकतदारी। यही वजह पाकिस्तानी एयरफोर्स इस वक्त अपनी मर्जी और जरूरियात के मुताबिक एक नया जदीद एयरक्राफ्ट बनाने में मसरूफ है। नाजरीन, आप भी पाकिस्तान की कामयाबी के लिए दुआ जरूर कीजिएगा। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की तमाम तर टेक्नोलॉजी पर मबनी वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। क्योंकि नाजरीन, हम हर रोज पाकिस्तान की किसी न किसी टेक्नोलॉजी पर मबनी वीडियो बनाते रहते हैं और हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप पर पाकिस्तान की ताकत को आश्कार करना है। नाजरीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की गुमनाम हीरोज, पाकिस्तान के मायनाज इंजीनियर और साइंसदानों को सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाजरीन, अगली वीडियो तक इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।